Good evening to all the students and welcome to my YouTube channel Class 8 History Chapter 13 Colonialism and Urban Change। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 क्लास 8 का एसएसटी हिस्ट्री से। कंप्लीट सॉल्यूशन है इस वीडियो में, सारे क्वेश्चंस आंसर इसमें है। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। Which one of the following was not a presidency town during the British period? During the British period, the three presidency town was set up by the colonial power Britishers: मद्रास, चेन्नई, जो अभी नाम चेन्नई है, मद्रास, कोलकाता, उस समय जो कलकत्ता था, और बम्बई, जो अभी उसका नाम मुंबई है। बम्बई, कलकत्ता एंड मद्रास। तो ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग सही आंसर होगा सूरत। सूरत आपका प्रेसिडेंसी टाउन के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिटिश शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू विच अदर प्लेस इन 1911? 1911 में कलकत्ता से कौन सा प्लेस में अपना कैपिटल शिफ्ट किया? तो सही आंसर होगा न्यू दिल्ली। द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। थर्ड इज which one of the following did not happen due to the introduction of railways in India? The correct answer is freedom from foreign exploitation. Freedom from foreign exploitation. Fourth is employment opportunity of Calcutta increased many times due to. Employment opportunity of Calcutta increased many times due to building infrastructure facilities. The correct answer is building infrastructure facilities. Next question is which one of the following was not an objective of the New Delhi Municipal Committee set up by the Britishers? देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हमें केवल डायरेक्ट आंसर लिखा हूँ, ऑप्शन नहीं लिखे हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो 4 ऑप्शन है उसमें से सही आंसर जो है उसी को हम ऑप्शन में दिए हैं। टू कंस्ट्रक्ट मोर ओपन नालाज टू ड्रेन आउट वाटर। वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमिटी सेट अप बाय द ब्रिटिशर्स। टू कंस्ट्रक्ट मोर ओपन नालाज टू ड्रेन आउट वाटर, क्योंकि जो नाला बनाया गया था कवर्ड के साथ था, यहाँ नॉट है इसलिए ऑप्शन ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। द ग्रेट लिटरेरी फिगर्स लाइक रविंद्रनाथ टैगोर डैश एंड डैश वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंग्लिश पैटर्न ऑफ राइटिंग। इंग्लिश पैटर्न ऑफ राइटिंग जो इन्फ्लुएंस हुआ ब्रिटिशर्स के द्वारा वह किस में हुआ? द ग्रेट लिटरेरी फिगर्स कौन कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष, सरोजिनी नायडू। मैनी ह्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी ह्यूज डैश डैश में आपका आर्किटेक्चर भराएगा जो हम फिलअप कर चुके हैं। वंडर्स वेर बिल्ट इन द पोर्ट सिटी ऑफ मद्रास बाय द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट, थर्ड इज मैनी इंग्लिश पेंटर्स arrived in India in search of princely patronage. The correct answer is patronage. कलकत्ता was the imperial capital. कलकत्ता क्या था आपका? imperial capital of the British, whereas their summer capital was Simla. शिमला क्या था? समर कैपिटल। नेक्स्ट, जो imperial कलकत्ता से शिमला इन लोग का एनुअल माइग्रेशन होता था, जिसके कारण जो रेलवे इंट्रोडक्शन हुआ था इंडिया में, ब्रिटिश रेलवे इंट्रोड्यूस किया, उसमें एक कारण ये भी था कि आसानी से अब लोग माइग्रेट होने में, एक जगह से दूसरे शिफ्ट होने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। रेलवे हेल्प टू माइग्रेट फ्रॉम कलकत्ता टू शिमला
कालका मेल चला था। 5 है डैश was set up in 1955 to develop and manage land in Delhi. Delhi Development Authority was set up. Delhi Development Authority was set up. Match the following है relocation of New Delhi. Relocation of New Delhi as a British capital. देखिए ब्रिटिश कैपिटल के लिए जो न्यू दिल्ली लोकेशन हुआ तो कब हुआ 1911 में 1 का डी 1911 में दिल्ली कैपिटल बना कलकत्ता से। फॉर्मेशन ऑफ दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी, दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ? सही आंसर होगा इसका दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1863। 2 का सही आंसर होगा सी। दिल्ली दरबार फॉर क्वीन विक्टोरिया, दिल्ली दरबार फॉर क्वीन विक्टोरिया, ए ऑप्शन सही होगा। बिगिनिंग ऑफ इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज का स्टार्टिंग कब हुआ था? मुंबई टू थाने चला गया था 1853 में। नेक्स्ट रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस का रीस्ट्रक्चर हुआ था जब 1857 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दिल्ली पुलिस का गठन किया गया। बाद में उसका रीस्ट्रक्चर हुआ 1946। आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया? एक्सप्लेन इन 3 रीजन्स। ब्रिटिश ने इंडिया में रेलवे का इंट्रोड्यूस क्यों किया? 3 रीजन्स देना है। देखिए ब्रिटिश रेलवे का इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, शुरू में वह अपने बेनिफिट के लिए। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया फॉर सेल्फ मैनेजमेंट, फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल development and trade development, but later on it became the beneficial for Indian also. The correct answer is first option, commercial advantage. Railway collected raw materials from fields and mines and sent them to the ports to be transported to England for British industries. England for British industries. यहाँ से कॉमर्शियल एडवांटेज के लिए किया गया था रेलवे का इंट्रोड्यूस। रेलवे के थ्रू रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करके डिफरेंट एरिया से, माइंस एरिया से पोर्ट्स तक आसानी से भेजा जा सकता था, जिस पोर्ट से वहाँ से आसानी से ट्रांसपोर्ट करके इंग्लैंड का ब्रिटिश इंडस्ट्री तक भेजा जा सकता था। सेकेंड, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, रेलवे सेफगार्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया टू इनेबल क्विक मूवमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड क्विक मूवमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। फॉर दिस पर्पस रेलवे introduced by the Britishers. Railway protect the British possession area for the different parts of our country where British acquired the area. So next, third, defense aspect. Railway helped the Britishers defense forces in India to counter the military attacks of other imperial country. इंडिया में बहुत सारे अलग अलग कंट्री से लोग आकर के अटैक करना चाहते थे, तो ब्रिटिश अपने एरिया जहाँ पर कब्जा किया हुआ था उसको अच्छा तरह से प्रोटेक्ट करना चाहता था कि कोई दूसरे कंट्री के लोग आकर के फिर यहाँ पर अटैक न करे। उससे प्रोटेक्शन के लिए भी रेलवे इंट्रोड्यूस किया, जिससे आसानी से अपने डिफेंस फोर्स को मूवमेंट करा सके, सारा इक्विपमेंट्स वेपन्स का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो सके। हु वर ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस। Describe the police organization of Lord Cornwallis.
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस का ऑर्गेनाइजेशन जो किया उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1857 द फर्स्ट रिवॉल्ट फर्स्ट वार फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया जो रिवॉल्ट हुआ था, उसी समय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सॉरी पुलिस का ऑर्गेनाइज किया, रेगुलर पुलिस का ऑर्गेनाइज किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑर्गेनाइज द पुलिस इनटू रेगुलर फोर्स। A superintendent of police look after each district with the assistance of a deputy superintendent of police. Each district was divided into thanas under the darogas. Village and town were looked after by चौकीदार and कोतवाल। ये प्रोसेस था जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ऑर्गेनाइज किया था पुलिस रेगुलर फोर्सेस। उसके अकॉर्डिंग सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंडर में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता था। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइड इनटू डिफरेंट थानाज अंडर दारोगाज। थाना होते थे उसके अंडर और थाना का मालिक दारोगा होता था। और विलेज एंड टाउन का देख रेख करने के लिए चौकीदार और कोतवाल होते थे। Highlight the three major improvements that took place in Delhi before the Delhi Darbar of 1877. The correct answer, highlight the three major improvement। 3 इम्प्रूवमेंट को लिखना है जो दिल्ली दरबार बिफोर द दिल्ली दरबार ऑफ 1877, जो 1877 दिल्ली दरबार हुआ उससे पहले इम्प्रूवमेंट हुआ था। दिल्ली दरबार रानी विक्टोरिया जो 1877 में दिल्ली दरबार लगा, उससे पहले क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? डेवलपमेंट ऑफ कैंटोनमेंट जो पुलिस का रहने का रेसिडेंस होता था, खैबर पास एंड द सिविल लाइन्स, शिफ्टिंग ऑफ वेजिटेबल्स मार्केट आउटसाइड द वॉल्ड सिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन एंड रोड लिंक्स। All these developments before the Delhi Darbar of 1877. Next question is, how did some old trading centers lost their glory and became de-urbanized? Some old trading centers lost their glory and became de-urbanized because main focus of urban development came to be the center on the three port which port? Bombay, Calcutta and Madras. These places later became the presidency town. Many other towns that had been popular earlier for some specialized goods but lost their glory with the decline in demand for their products. The old trading center and ports were replaced by new trading center. Next question, what type of discrimination did the people of Calcutta experiences after it became the British capital in India? ब्रिटिश कैपिटल इन इंडिया, इंडिया में ब्रिटिश कैपिटल जब कलकत्ता बना तो लोगों के साथ किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था? द ब्रिटिश पार्ट वाज नॉन एज द वाइट टाउन, वेयर इज द इंडियन पार्ट वाज नॉन एज द ब्लैक टाउन। द मेजर टाउन where British residents and the British capture area possession area were known as White Town, and the Indian part where the Indian resident known as Black Town. टाउन को 2 पार्ट में बांटा गया था, वाइट एंड ब्लैक। इंडियन पार्ट वाज inhabited by
द पुअर। जो इंडियन पार्ट होता था उसमें पुअर रहते थे और ब्रिटिशर्स पार्ट में रिच फैमिली के लोग रहते थे। इंडियन पार्ट का जो घर होता था बहुत ही कंजेस्टेड जगह में, नैरो जगह होता था और स्ट्रीट भी नैरो होता था। ब्रिटिश पार्ट के पास बहुत बड़ा बड़ा बांग्ला होता था विद ओपन वाइड स्पेस। इट हैड कंजेस्टेड streets and shanties where the British part had sprawling bangla and with open wide space. Long question answer. The British successfully influenced painting, literature and architecture of India. Give examples to support this statement. The British successfully influenced painting, literature, architecture of India. First, because Indian painters changed their selection of themes and medium of painting from the influence of Western style of painting. The eminent Indian painters like Raja Ravi Verma, Avnindranath Thakur, Gemini Rai were great influenced by the Western style of painting. Second is, in Bombay city, churches, town hall, railway station, and many other structures were constructed that resembled famous building in England. इंग्लैंड में जैसा बिल्डिंग था उसी टाइप का यहाँ पर बिल्डिंग बनाया गया था. थर्ड इज द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस द इंडियन लिटरेचर ऑल्सो. द स्कॉलर एट द फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता translated the ancient text, wrote grammars, compiled dictionaries, and collected manuscript in English. Describe any five major, second question, describe any five major changes brought about in Delhi by the British before the development of New Delhi. Five major changes brought about in Delhi. दिल्ली में क्या क्या फाइव चेंजेस आया जो ब्रिटिश न्यू दिल्ली का जब कैपिटल बना था उसके बाद जो वहाँ चेंजिंग आया, बदलाव आया, तो क्या क्या बदलाव आया. फाइव मेजर चेंजेस दैट ब्रिटिश टुक ओवर लैंड रेवेन्यू एंड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली. जैसे ही दिल्ली कैपिटल बनाया, यहाँ आने के बाद तुरंत वहाँ का लैंड, रेवेन्यू एंड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अपने पावर में लिया. British started acquiring more and more land for troops, camps, churches, hospitals, residence, clubs, etc. ये सारे पर्पज से ज़्यादा लैंड को कैप्चर करना शुरू किए. A town duties committee was set up. टाउन ड्यूटीज कमेटी सेटअप किया गया और इसका काम क्या था. ब्रिटिशर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कैंटोनमेंट, Khyber Pass, the civil lines, and the Ridge area. The canal in Chandni Chowk was filled up and trees were cut to cater to increase the traffic, especially the trains. The most modernized development of this time were piped water and sewerage of Delhi, the walled city. Next question, describe the distinct features of the city of Calcutta as developed by the British in India. In spite of this, why did the British shift their capital to New Delhi? जब कलकत्ता को बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया ब्रिटिश के द्वारा इंडिया में, कलकत्ता को एक कैपिटल सिटी के रूप में, इसके बावजूद भी ब्रिटिश ने अपने कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट किया. वाई? द स्पीडी इंडस्ट्रियल ग्रोथ. इसका रीजन है कि द स्पीडी इंडस्ट्रियल ग्रोथ फ्रॉम 1850 इन कलकत्ता, especially in the field of textile and jute
attracted British investments. They started building infrastructure facilities like railway, road and telegraph lines. ये सारा चीज़ जैसे रिक्वायरमेंट हुआ लोगों ने ये सारा चीज़ डेवलपमेंट कराना शुरू किए. Henceforth, the population and employment opportunity of Calcutta increased tremendously. बहुत तेजी से वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ने लगा. Increasing political discontent all over India forced the British to relocate their capital to New Delhi in 1911, as it was more centrally located for administrative convenience. दिल्ली बहुत ही ज़्यादा सेंट्रली कन्वीनियंस था पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसीलिए वहाँ पर लोकेशन में दिल्ली को कैपिटल बनाया गया. कलकत्ता में भीड़ भाड़ बढ़ना शुरू हुआ, बहुत तरह के पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुआ, वहाँ पर बहुत तरह का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद भी दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा. इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग इन give three arguments in favor of and three against the statement. ये फेवर में भी देना है और अगेंस्ट में भी. इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज. एक ब्लेसिंग की तरह साबित हुआ रेलवे का इंट्रोडक्शन. तो उसके फेवर में कैसे आंसर देंगे, उसके अगेंस्ट में. इन फेवर में आंसर है रेलवेज वेर इंट्रोड्यूस्ड in India for the benefit of trade. People from different parts of India came in close contact. The communication brought about an awareness against social evils, need of education and freedom for foreign exploitation. In favor. But in against, it often the people of higher caste as people from all castes had to sit together. ये डिफरेंसेस था कि हायर क्लास और लोअर क्लास के लोग एक साथ नहीं बैठ सकते थे. इंडियंस वेर नॉट अलाउड टू ट्रेवल इन द फर्स्ट क्लास. इट वॉज रिजर्व फॉर यूरोपियंस. एंड नेगेटिव पॉइंट्स वन मोर, रेलवेज प्रोवाइडेड मेनी एवेन्यू फॉर प्रॉफिट मेकिंग फॉर द ब्रिटिश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डेवलपमेंट एक्टिविटीज अंडरटेकन टू construct and develop New Delhi as the new British capital. Development activities undertaken to construct the develop, जो बनाने का, जो दिल्ली जब कैपिटल बना तो वहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ उस एक्टिविटी के बारे में लिखना है. The construction and management could not be left to a local authority. Therefore, the Imperial Delhi Committee was formed in 1913. The construction of management, the responsibility, the construction and management could not be left in the responsibility to the local authority. यहाँ responsibility होना चाहिए, छूट गया है. Could not be left to यहाँ होगा responsibility to a local authority. Therefore, the Imperial Delhi Committee was formed in 1913. लोकल लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दे करके इंपीरियल दिल्ली कमेटी फॉर्म किया गया, जिसमें ब्रिटिशर्स के ही कमेटी के लोग थे. The New Delhi Municipal Committee was set up to look after the civics amenities like water supply, electricity, building, roads, sewers, medical and public health of capital. All big open nalas were covered as they were the breeding ground of mosquitoes. Next is in 1937. The Delhi Improvement Trust was established. It undertook many schemes like town expansion, slums clearance, and slums improvement scheme for the progress of Delhi. Thank you.
पूरा वीडियो को अच्छा से देखिए, स्टडी कर सकते हैं, इसे आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें।